नथिंग इज इम्पॉसिबल, फेल्योर इज नॉट द एंड। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आपसे, आपके सामने और इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उस काम को पूरा करने से रोक सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो आपके अंदर का स्वयं स्वयं स्व मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसीलिए आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फुल प्रिपरेशन कीजिए, फिर आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए क्या बोला गया, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसीलिए यहां कुछ भी असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। इसलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और आज जानेंगे कि हमारा आपके लिए जो क्वेश्चन लाया हूं सब्जेक्टिव का, आज क्लास में सब्जेक्टिव बताऊंगा। नथिंग आज सब्जेक्टिव का क्लास रहेगा, तो आप लोग फास्ट में जाके कमेंट करो और बताओ कि आज का क्लास आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं कैसा रहेगा। और जो एग्जाम होने वाला है फिलोसफी में पूरा चिथरा 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 कर देना है। इसीलिए बहुत जरूरी है, आपके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर लोगे तो गारंटी बोल रहा हूं फुल मजा आ जाएगा, लाइफ ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो बढ़े क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि आज क्वेश्चन 30 यानी 30 सब्जेक्टिव और शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे विथ यू। इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगा ये रिएक्शन जरूर कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। तो चले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ से जाने से पहले आप लोग को एक चीज क्लियर कर देता हूं। बोलिए क्या? अक्सर आप सुनते होंगे एक वर्ड ज्यादा आप सुनते होंगे, बता रहा हूं। आप बोलेंगे कौन वर्ड? तो एक वर्ड ये सुनते होंगे, क्या लिखा हुआ? अद्वैत। दूसरा सुनते होंगे द्वैत, यानी द्वैतवाद और अद्वैतवाद। ये दो वर्ड अक्सर आप सुनते होंगे, लेकिन ये कंफ्यूजन अब भी जस्ट आपके माइंड से रिमूव होगा, ये मेरा वादा है। जब भी आज के बाद सुनेंगे अद्वैतवाद और द्वैतवाद, तो आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। देखिए कैसे पॉसिबल, देखिए अद्वैतवाद के फादर समझिए शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के द्वारा ही अद्वैतवाद बना। और इधर जो है इनका नाम है माधवाचार्य, यानी माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद बना। अद्वैतवाद शंकराचार्य और माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद बना। ये दोनों जो वाद है अद्वैत और द्वैतवाद, ये दोनों में क्या डिफरेंट है वो समझा देता हूं। देखिए रियलिटी, इधर ले लेते हैं रियलिटी, ले लिया। इधर ले लेते हैं क्या? ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब समझ रहे हैं ना, प्लस क्या? ब्रह्मा और प्लस जीव। और इधर भी ले लेते हैं ब्रह्मा प्लस जीव। और थर्ड क्या है? मार्ग। और इधर भी क्या है? मार्ग। देखिए द्वैतवाद और द्वैतवाद में पूरा डिफरेंट अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। शंकराचार्य है फादर, इधर है माधवाचार्य। रियलिटी ये बोलते हैं कि रियलिटी एक होता है, वन रियलिटी को शंकराचार्य मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और माधवाचार्य एक्सेप्ट करते हैं कि रियलिटी टू होता है। माधवाचार्य का द्वैतवाद में कहना है कि रियलिटी हमेशा दो होता है, और द्वैतवाद को कहना है कि रियलिटी हमेशा वन होता है। और द्वैतवाद का कहना है कि ब्रह्मा प्लस जीव एक ही है, दो नहीं है।
पर द्वैतवाद मतलब द्वैतवाद में माधवाचार्य का कहना है कि ब्रह्मा और जीव दोनों अलग अलग है। क्या है? अलग। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अलग, ब्रह्मा और जीव, आत्मा और ब्रह्मा दोनों अलग है। यहां है कि ब्रह्मा और आत्मा, जीव को आप आत्मा ही बोल सकते हैं। ब्रह्मा और आत्मा एक है। यहां है कि ब्रह्मा और आत्मा अलग है। और द्वैतवाद का मार्ग है ज्ञान प्राप्त करना, और द्वैतवाद का मार्ग है भक्ति प्राप्त करना। माधवाचार्य और शंकराचार्य का मत आपको क्या सिखाता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का, आप जब कमेंट करेंगे उसके बाद मैं अपना सजेशन रखूंगा, उसके बाद जाके पता चलेगा कि आप लोग क्या समझे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद को कितना इजी में समझे, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। कितना आसान रहा। अगर समझना चाहेंगे सिंपल में तो इनका 1 लाइन है। 1 लाइन क्या है कि ब्रह्मा और आत्मा एक है। पर इनका अगर 1 लाइन के बारे में इनका अगर समझेंगे, माधवाचार्य का 1 लाइन, तो इनका कहना है ब्रह्मा और प्लस आत्मा अलग है। ये दोनों अलग है। दोनों का 1 लाइन के बारे में समझेंगे तो ये इधर है कि ब्रह्मा और जीव अलग है, इधर है कि ब्रह्मा और जीव एक है। तो अद्वैतवाद में क्या डिफरेंट है, दोनों हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आज से आप लोग अद्वैतवाद सुनेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो द्वैतवाद इन्हीं दोनों महापुरुषों के द्वारा स्टार्ट है, दिया गया है, शंकराचार्य माधवाचार्य जी के द्वारा। आप लोग आसानी से देख लीजिए। मैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बड़े क्वेश्चन की तरफ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप बढ़ते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या है फर्स्ट वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो मजा आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिलोसफी। हमने इसे जो मेरा बैक क्लास था उस क्लास में हमने बोले थे कि व्हाट इज फिलोसफी, तो बताए थे कि फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। फिलोसफी रियलिटी और ट्रूथ को स्टडी करता है, इज कॉल्ड फिलोसफी। तो याद रखिएगा, दर्शन सत्य और वास्तविकता का अध्ययन करता है। मतलब वास्तविकता और सत्य का जब स्टडी करे उसी को हम कहते हैं फिलोसफी। अब जिन स्टूडेंटों को अगर हिंदी में समझ में आता है तो मैंने हिंदी को रीड कर दिया, और जिन स्टूडेंटों को इंग्लिश में अगर अच्छा लगता है, लैंग्वेज समझ में आता है, तो इंग्लिश में भी मैंने रीड करके एक्सप्लेन कर दिया कि फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी। जब ट्रूथ और रियलिटी पर स्टडी किया जाए तो उसी सब्जेक्ट को हम फिलोसफी कहते हैं। ये बात पूरे माइंड में सेट कर लीजिएगा। और दर्शन सत्य और असत्य और वास्तविकता का अध्ययन करे। दर्शन वो होता है जो सत्य और वास्तविकता का स्टडी करता है, उसी हम फिलोसफी कहते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जंग जारी रहना चाहिए तब तक जब तक कि एग्जाम फिलोसफी का कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरा एक एनर्जी से डबल एनर्जी में क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। इसलिए ध्यान रखिए आपके लिए मेरा ऊर्जा और डबल हो सके, इसलिए कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सिंग, विजन। विजन है मतलब देखना, दृष्टि। मतलब फिलोसफी हमेशा, फिलोसफी के द्वारा हम देखने का काम करते हैं। वो सच्चाई को देख पाते हैं जो हमारे अंदर में कई टाइम से, कई ईयर से, कई लॉन्ग टाइम से, ईयर से, जो बोलना है बोल सकते हैं, टाइम से रिलेटेड वो सच्चाई छुपा हुआ है। उस सच्चाई को जानने के लिए हम फिलोसफी का यूज करते हैं। वही चीज को यहां बताया गया कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ है कि जब हम किसी भी सच्चाई को देखते हैं तो दर्शन से ही पॉसिबल है। वही यहाँ पे नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है।
ध्यान रखना बहुत जरूरी। तो चले आगे, तो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी, तो समझ जाएगा, देखने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी का एम क्या है, मेन एम क्या है, ये समझते हैं। देखिए, तो लिबरेशन, लिबरेशन मतलब लिबरेशन का मीन्स होता है मोक्ष, और मोक्ष का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा जो जन्म प्लस मृत्यु से ऊपर है, मृत्यु, जन्म प्लस मृत्यु से ऊपर ऊपर चले गए, उन्हीं व्यक्ति ने अपने जीवन में मोक्ष को पा लिए। तो याद रखिएगा, जन्म मृत्यु जिसे न डरावे, डरा न सके, हम उन व्यक्ति को, उन महापुरुष को बोल सकते हैं कि वो मोक्ष पा चुके हैं, और हम सभी को मोक्ष पाना चाहिए। ये मोक्ष जो वर्ड है हम सभी ह्यूमन के लिए है, इसलिए ध्यान रखना है कि हम सभी इंसान के लिए, सभी पीपल के लिए मोक्ष पाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष में ही जीवन की हर शांति है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो आंसर हो जाएगा लिबरेशन। लिबरेशन मतलब मोक्ष, इंडियन फिलोसफी का मेन एम है लिबरेशन, मोक्ष हर व्यक्ति को मिल सके। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। आप इंडियन फिलोसफी के ऐसे दो शाखा के ब्रांच के नाम बताइए जो इंडियन फिलोसफी के है, इंडियन फिलोसफी है। तो याद रखिएगा, जैन हो गया और दूसरा बुद्धिस्ट हो गया। जैन और बुद्धिस्ट जो है ये है इंडियन फिलोसफी, मतलब जो है टू स्कूल है जो इंडियन फिलोसफी के लिए है। तो इंडियन फिलोसफी के टू स्कूल है, जैन और बुद्धिस्ट। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब पूछेगा कि नेम एनी टू स्कूल, एनी दो ऐसे स्कूल के नाम बताइए जो इंडियन फिलोसफी के हो सके, तो जैन और बुद्धिस्ट के नाम लिख दीजिएगा, हो गया टू स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो आई होप कि आप लोग को बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिंदी में जैन और बौद्ध बोल सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन फिलोसफी इज मेनली स्पिरिचुअल, व्हाई। आप समझते हैं, बिकॉज इट फोकसेस ऑन सेल्वेशन। सेल्वेशन मतलब समझिए मोक्ष होता है, याद रखिएगा। लिबरेशन बोला जाए, लिबरेशन बोला जाए या सेल्वेशन बोला जाए, ये दोनों मतलब होता है मोक्ष पाना। तो याद रखिएगा, इंडियन फिलोसफी इज मेनली स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल व्हाई, क्या बोला जा रहा है, भारतीय दर्शन आध्यात्मिक क्यों है, तो याद रखिएगा इसलिए क्योंकि उसने इंसानों को मोक्ष पाने पर बल देता है। अगर मोक्ष पाने पर बल नहीं देता तो इंडियन फिलोसफी को फिर हम स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते थे। तो इंडियन फिलोसफी इज मेनली स्पिरिचुअल, क्योंकि उन्होंने, इंडियन फिलोसफी के द्वारा हम मोक्ष पा लेते हैं, क्योंकि इंडियन फिलोसफी हमें मोक्ष तक ले जाने का पूरा मार्ग और बल देता है हमें। इसीलिए हम इंडियन फिलोसफी को क्या बोलेंगे, स्पिरिचुअल, मेनली स्पिरिचुअल का काम करते हैं, क्योंकि उस स्पिरिचुअल के द्वारा ही हम मोक्ष को अचीव कर पाते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आसानी से इंडियन फिलोसफी इज मेनली स्पिरिचुअल व्हाई के वर्ड के बारे में आपको समझ में आ गया कि व्हाई मतलब मोक्ष, लिबरेशन कंप्लीट करता है। जब हम लिबरेशन, क्योंकि इंडियन फिलोसफी हमेशा फोकस करता है लिबरेशन के लिए, हर ह्यूमन लिबरेशन अचीव कर सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं क्या है लिबरेशन। अब हु वेयर चारवाक्स, हु वेयर चारवाक मतलब चारवाक कौन थे, तो याद रखिएगा मेटेरियलिस्टिक फिलोसफर। मेटेरियलिस्टिक फिलोसफर को हम चारवाक कहते हैं, यानी मेटेरियलिस्टिक फिलोसफर थे कौन, तो याद रखिएगा हु वेयर चारवाक। चारवाक कौन थे, तो मेटेरियलिस्टिक फिलोसफर थे, मतलब एक भौतिकवादी क्या थे, दार्शनिक थे, भौतिकवादी दार्शनिक थे। तो याद रखिएगा भौतिकवादी दार्शनिक थे, तो कौन थे, तो याद रखिएगा चारवाक क्या थे, तो मेटेरियलिस्टिक फिलोसफर थे, भौतिकवादी एक दार्शनिक थे। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बीच प्रमाण इज एक्सेप्टेड बाय चारवाक। चारवाक किस प्रमाण को मानते हैं, तो
परसेप्शन, यानी परसेप्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को मानता है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष को चार्वाक एक्सेप्ट करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण को चार्वाक एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी अगर चार्वाक के प्रमाण के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या, परसेप्शन, परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष। चार्वाक एक ऐसा फिलोसफी है जो एक्सेप्ट करता है किसको, तो प्रमाण को एक्सेप्ट करता है, और वो प्रत्यक्ष के रूप में। जैसे प्रत्यक्ष के रूप में मतलब इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा एक्सेप्ट करता है। इंद्रियों के द्वारा मतलब आंख प्लस में कान प्लस में हाथ प्लस में जीव आदि बहुत सारे ऐसे हमारा इंद्रियां हैं, ऑर्गन है, इसके द्वारा वो प्रत्यक्ष करता है कि सच क्या और रॉन्ग क्या है। इस चीज को जानता है कौन, तो याद रखेगा चार्वाक फिलोसफी। इसकी चार्वाक फिलोसफी एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है चार्वाक फिलोसफी, तो चार्वाक फिलोसफी एक्सेप्ट करता है परसेप्शन को, मतलब प्रत्यक्ष को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्वाक फिलोसफी इज आस्तिक और नास्तिक। तो याद रखिएगा चार्वाक फिलोसफी एक नास्तिक है, आस्तिक नहीं है। तो नास्तिक में कौन कौन आएगा, चार्वाक फिलोसफी और बुद्धिज्म भी आता है, बुद्धिज्म। नेक्स्ट है जैन, जैन और चार्वाक, चार्वाक। ये तीन फिलोसफी है जो नास्तिक है, ये तीनों फिलोसफी नास्तिक है, याद रखिएगा नास्तिक, नास्तिक फिलोसफी है। इसीलिए आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा चार्वाक फिलोसफी एक नास्तिक फिलोसफी है, बुद्धिज्म फिलोसफी भी नास्तिक है और जैन भी नास्तिक है। आगे बढ़ते हैं, आस्तिक में 6 दर्शन होते हैं, न्याय, योग, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा और इस तरह से एक और होते हैं। इस तरह से 6 दर्शन फिलोसफी होते हैं, किसमें, आस्तिक में होते हैं, आस्तिक में, आस्तिक में होते हैं। आस्तिक में जो है 6 दर्शन होते हैं, जैसे न्याय, योग और फिर मीमांसा और फिर क्या, न्याय, मीमांसा, वेदांता, दांता और फिर योग, न्याय, मीमांसा, वेदांता, वैशेषिक। इस तरह से एक और है जो अभी आउट हो रहा है माइंड से। इस तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा चार्वाक कौन सा फिलोसफी है। तो चार्वाक हमारा फिलोसफी जो है वो एक नास्तिक फिलोसफी है, आस्तिक नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। अब देखिए व्हाट डज मतलब रीन, मीनिंग क्या है, इसका मीन क्या है, मीनिंग क्या है, एंजॉय लाइफ इवन बाय टेकिंग डेबिट, मतलब ऋण लेकर भी सुख भोगोगे। ये है चार्वाक का लाइन, याद रखिएगा। ये जो लाइन लिया गया है ना, ये चार्वाक से लिया गया है, चार्वाक, चार्वाक फिलोसफी का लाइन है, चार्वाक फिलोसफी का ये लाइन है। इसलिए ध्यान रखिएगा चार्वाक फिलोसफी का जो लाइन है ये है, ऋण लेकर भी जीवन में हम सुख रह सकते हैं, सुख में रह सकते हैं। ये चार्वाक फिलोसफी का क्या है, लाइन है। इसीलिए हम लोग को पूरे ध्यान में रखना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को समझ में आ गया, एंजॉय लाइफ इवन बाय टेकिंग डेबिट। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए चार्वाक रिजेक्ट्स विच कंसेप्ट्स, चार्वाक किनका खंडन करता है, सोल, गॉड एंड आफ्टर लाइफ, मतलब सोल, गॉड, आफ्टर लाइफ, आत्मा, ईश्वर और परलोक, इस सब को काट देता है। चार्वाक रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट करता है। किसको किसको, चार्वाक सोल को एक्सेप्ट नहीं करता है, गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता है और आफ्टर लाइफ परलोक को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, सबको रिजेक्ट कर देता है। चार्वाक हमेशा मेटेरियलिस्टिक है, तो भौतिक पर वो विश्वास करता है। जैसे पेन है तो चार्वाक विश्वास करेगा और पेन नहीं है तो चार्वाक बिलीव नहीं करेगा। तो चार्वाक के अकॉर्डिंग से सोल, गॉड, आफ्टर लाइफ ये सब होता नहीं है। चार्वाक फिलोसफी सबको रिजेक्ट कर देता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना राय जरूर बताइएगा कि आप लोग को कितना मजा आया इस सब्जेक्ट को समझने में। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हु फाउंडेड बुद्धिज्म, मतलब बौद्ध दर्शन के प्रवक्ता, मतलब फाउंडर कौन है, तो समझिए गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवक्ता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, याद रखिएगा। फाउंडर बुद्ध, देखिए हु फाउंडर, यानी हु फाउंडर या फाउंडेड बुद्धिज्म, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध जी ने बुद्धिज्म यानी बुद्धिस्ट फिलोसफी के संचालक है। उन्हीं, संचालक नहीं, फादर है, फाउंडर है, याद रखिएगा। उन्हीं के द्वारा, मतलब समझ सकते हैं कि इन्वेंटेज किया गया, और समझ सकते हैं कि प्रवर्तक है और स्थापक भी, मतलब बुद्ध, मतलब गौतम बुद्ध जी के द्वारा, आसान इतना समझिए, गौतम बुद्ध जी के द्वारा बुद्धिज्म का उत्पत्ति हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए, हाउ मेनी नोबल ट्रूथ आर देयर, नोबल मतलब आर्य सत्य, आर्य सत्य के बारे में चलते हैं। आर्य सत्य कितने होते हैं, 4 होते हैं, आप सभी को पता होगा 4 आर्य सत्य क्या क्या है। एक क्या, दुख है, ये आर्य सत्य है। इच्छा से दुख उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, दुख का कारण इच्छा है, और दुख का अंत निश्चित है, दुख का अंत निश्चित है। और फिर दुख है, इच्छा और दुख का अंत निश्चित है, और लास्ट में जो 4 नंबर पे आता है, वो 4 नंबर पे क्या है, इसको समझते हैं। तो दुख है, इच्छा, दुख का अंत निश्चित है, और अष्टांगिक मार्ग है। ये एक क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी का नोबल ट्रूथ है। नोबल ट्रूथ किसका, बुद्धिस्ट फिलोसफी का नोबल ट्रूथ है कि 4 ऐसे है पॉइंट जो मनुष्य के जीवन के लिए ट्रूथ है, इसके बिना जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब है। इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि एक नोबल जो ट्रूथ है इन ह्यूमन लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, बाय बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग से जो दिया गया है यही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आर्य सत्य कितने, 4 है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब व्हाट इज 8 फोल्ड पाथ, समझिए 8 फोल्ड पाथ मतलब अष्टांगिक मार्ग होता है, यानी पाथ 2, इसका मतलब होता है निर्वाण। निर्वाण वर्ड पर ध्यान रखिएगा, निर्माण नहीं, ये नहीं, निर्वाण बोलिएगा। तो याद रखिए अष्टांगिक मार्ग, व्हाट इज अष्टांगिक मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग 8 होते हैं। 8 में कौन कौन होते हैं, जैसे सत्य बोलना, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य स्मरण करना, स्मरण करना, सत्य नियत रखना, और सत्य जीविका चलाना, आदि बहुत सारा है ऐसे जो एक नोबल ट्रूथ है। नहीं, नोबल ट्रूथ ये भी एक तरह से नोबल ट्रूथ है, लेकिन 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिस्ट का। तो व्हाट इज 8 फोल्ड पाथ, तो याद रखिएगा इस तरह का, सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य स्मरण, सत्य नियत और सत्य जीविका चलाना। ये हमारा हो गया अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी का क्या है, पार्ट है। इसलिए बुद्धिस्ट फिलोसफी बताता है कि लोगों को अष्टांगिक मार्ग पे चलना चाहिए, जो इससे पहले मैं खुद क्या बताया, नोबल ट्रूथ बताया, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी के द्वारा दिया गया है। क्या, नोबल ट्रूथ, 4 ट्रूथ दिया गया है, जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, तो उन्हीं के द्वारा बताया गया। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन भेजाना। व्हाट इज निर्वाण, समझते हैं व्हाट इज निर्वाण, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, दुख से मुक्ति पाना ही निर्वाण कहा जाता है। जब हम दुख से मुक्त हो जाते हैं, जब हम दुख से फ्री हो जाते हैं, तो समझिए हम एक क्या है, क्या, निर्वाण, निर्वाण वर्ड का यूज करेंगे। जब दुख से फ्री हो जाएंगे तो निर्वाण वर्ड का यूज करेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं वो क्वेश्चन क्या है और कौन क्वेश्चन है जो आपको बहुत मजा देने वाला है, और समझते हैं उस क्वेश्चन को। आप देखिए, बुद्धिज्म एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स वेदा,
मतलब समझिए वेद, बौद्ध दर्शन वेदों को मानता है या नहीं, तो समझते हैं। बुद्धिज्म जो है, याद रखिएगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जब बात होगा तो याद रखिएगा वो रिजेक्ट करता है। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म याद रखिएगा, बुद्धिज्म जो है वो क्या करता है, बुद्धिज्म जो है वेद को जो है, वेद को रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ये बुद्धिज्म क्यों वेद को रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये नास्तिक फिलोसफी है, इसीलिए वेद को रिजेक्ट कर देता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये क्या करता है, ये जो है ना ये नास्तिक है, तो ऑटोमेटिक क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है वेद को। तो बुद्धिज्म, जैन और चारवाक ये मानता ही नहीं है, वेद को रिजेक्ट कर देता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत आसान है। ये इतना आसान है कि आप लोगों को मैंने काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और फिर वहां जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं कि हु फाउंडेड जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी के फाउंडेड मतलब संस्थापक कौन है, तो समझते हैं जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर स्वामी। यानी सिंपल है, बहुत आसान है। जैन फिलोसफी के बारे में जब भी बोलेंगे कि कौन फाउंडर है या फाउंडेड किए हैं, तो याद रखिएगा महावीर जी किए हैं, फाउंडेड बाय महावीर जी। आप सभी लोगों को बहुत आसान तरीका में समझ में आ गया होगा, शायद मुझे लग रहा है आप लोग को याद भी हो रहा होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा क्वेश्चन और कितना आसान है, और आप लोग को ज्यादा, आप लोग को अगर ये याद भी हो रहा है विदाउट याद किए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अपना जरूर अपना सजेशन देते जाइएगा, ताकि अपना रिएक्शन आप देंगे तो बहुत मजा आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब व्हाट आर त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है, तो समझते हैं। त्रिरत्न में आता है राइट, क्या, राइट, फैथ, ये 3 रत्न है। किसका, तो जैन फिलोसफी का 3 रत्न है, याद रखिएगा। राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट फैथ और राइट नॉलेज हो गया, और फिर थर्ड हो गया राइट क्या, नॉलेज के बाद राइट क्या, कंडक्ट, कंडक्ट। तो याद रखिएगा राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये 3 रत्न है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट फैथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो जब भी बोलेगा व्हाट इज 3 रत्न, तो याद रखिएगा राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग का एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा, क्वेश्चन पे ध्यान देते रहिएगा, बेस्ट जाएगा। कॉपी ले लीजिएगा, पेन लेके प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, पढ़िए, ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा। आ नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। व्हाट इज अहिंसा, एकदम नॉन वायलेंस इज कॉल्ड अहिंसा, नॉन वायलेंस इज कॉल्ड क्या, क्या, नॉन वायलेंस इज कॉल्ड अहिंसा। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा बताया गया जो बात था। तो महात्मा गांधी जी हम इसलिए वर्ड बोल रहे हैं क्योंकि अहिंसा वर्ड अक्सर आपको याद रहेगा माइंड में, माइंड से फिसलेगा नहीं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉन वायलेंस का मतलब जानना चाहते हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, गाली गोलेज नहीं करना किसी से, हमें जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना, किसी को सताना नहीं है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए व्हाट इज अनेकावाद, क्या है अनेकावाद, मेनी साइडेड ट्रूथ, मतलब अनेक पक्षों वाला सत्य, अनेक पक्षों वाले सत्य को अनेकावाद कहते हैं। अनेकावाद को अक्सर किस में देखा गया, अनेकावाद को अक्सर जैन फिलोसफी में देखा गया, जैन फिलोसफी में रोल रहा है अनेकावाद का बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अनेकावाद में अक्सर बात हुआ है, जैन फिलोसफी में अनेकावाद के बारे में बात हुआ है। तो अनेकावाद जैन फिलोसफी का ही वर्ड है, जैन फिलोसफी का वर्ड है अनेकावाद। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मेनी साइडेड ट्रूथ मतलब अनेक पक्षों वाला सत्य, जो सभी के द्वारा बोला गया सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, तो उसी को हम अनेकावाद कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा अनेकावाद, तो हमें लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी धुआं कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैन फिलोसफी डिवाइड्स रियलिटी इनटू, जैन फिलोसफी रियलिटी को 2 में डिवाइड किया है। जैन दर्शन वास्तविकता को कैसे बांटता है, जैन फिलोसफी जो है, जो रियलिटी है उसको 2 में डिवाइड किया। ये दोनों रियलिटी, देखिए रियलिटी था,
रियलिटी को टू पार्ट बना दिया, एक में डाल दिया जीव और दूसरा में डाल दिया अजीव। अजीव मतलब समझ रहे ना, आत्मा परमात्मा के ऐसे समझिए, आत्मा आत्मा और परमात्मा। आप एक समझ लीजिए ऐसे कि आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, जैन फिलोसफी डिवाइड्स द रियलिटी इनटू, मतलब द जीव एंड अजीव, मतलब जैन दर्शन वास्तविकता को कैसे बांटता है, लिखेगा जीव और अजीव में। जीव का मतलब जो प्राणी, अजीव मतलब जो अविनाशी है, अविनाशी है उसे अजीव जैन फिलोसफी के मत के अकॉर्डिंग है। इसीलिए आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में अगर नहीं आया होगा, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम समझाने का फुल प्रयास करेंगे। ऐसे तो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन अभी हम रिमूव कर दिए हैं, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना क्या है, कुछ नहीं। अजीव मतलब जो अविनाशी है, जीव मतलब जो जीव है, प्राणी है। तो समझ गए, एक प्राकृतिक और दूसरा प्राणी, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हु फाउंडेड न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी के फाउंडर कौन थे? गौतम, गौतम थे, महर्षि गौतम। इसलिए ध्यान रखिए, महर्षि गौतम। एग्जाम में पूछेगा कि हु फाउंडेड न्याय फिलोसफी, तो महर्षि गौतम। और गौतम बुद्ध रहेगा तो याद रखिएगा हु फाउंडेड बुद्धिज्म फिलोसफी, तो गौतम बुद्धा। लेकिन रहेगा हु फाउंडेड न्याय फिलोसफी, तो गौतम, महर्षि गौतम, गौतम लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रमाण्स इन न्याय, मतलब न्याय फिलोसफी में प्रमाण कितने हैं? 4 प्रमाण है। कौन कौन प्रमाण है? मैंने ऐसे लिखा हूं, फिर लिख देता हूं। प्रत्यक्ष, सेकंड है अनुमान, और थर्ड है उपमान, और 4 है क्या? अभाव। इस तरह से 4 प्रमाण आपको दिख गया। हाउ मेनी प्रमाण्स इन न्याय, तो 4, देयर आर 4 प्रमाण्स इन कहाँ, तो इन न्याय फिलोसफी। आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज फाउंडेड वैशेषिक फिलोसफी। वैशेषिक फिलोसफी के कौन थे? फाउंडेड, फाउंडेड मतलब प्रवक्ता, प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक, तो कनाद, महर्षि कनाद। तो जब भी अगर बोलेगा हु फाउंडेड वैशेषिक फिलोसफी, तो महर्षि कनाद या कनाद एक लाइन में लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्या पदार्थ आर देयर। पदार्थ कितने हैं? तो याद रखिएगा 7 पदार्थ होते हैं। तो ये 7 पदार्थ वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग है। पहला में दर्भ आता है, ये वैशेषिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग, वैशेषिक फिलोसफी से पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखें। दर्भ गुण हो गया, और थर्ड हो गया क्या? कर्म हो गया, और 4 हो गया सामान्य हुआ, और 5 हो गया विशेष, और फिर और 6 हो गया आपको अभाव, और 7 हो गया आपको अवयव। इस तरह से आप देख लिए 7 क्या है? पदार्थ है, जो वैशेषिक फिलोसफी से लिया गया क्वेश्चन है। यानी वैशेषिक फिलोसफी में जो वैशेषिक फिलोसफी 7 पदार्थ को एक्सेप्ट करता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा वैशेषिक फिलोसफी कितने पदार्थ को एक्सेप्ट करता है? 7 पदार्थ को एक्सेप्ट करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपको बहुत, हमें लग रहा है कि मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया हूं, और एकदम हर पॉइंट को, हर वर्ड को मैंने ब्रेक करके आपको समझाया हूं। शायद मुझे लग रहा है आपको, आपका एग्जाम और आपका माइंड फिलोसफी को एकदम बहुत इजीली क्या कर रहा होगा? समझ रहा होगा, सीख गया होगा। शायद लग रहा है कि भूलना तो इम्पॉसिबल है, आपके माइंड भूल ही नहीं सकता है। ऐसा टेक्निक से मैं आपको अभी जो टीच कर रहा हूं, इससे मुझे एक्सपीरियंस है कि आपका माइंड भूल ही नहीं सकता है। अब न्याय फिलोसफी इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। न्याय दर्शन किससे संबंधित है? याद रखिएगा लॉजिक से, लॉजिक से संबंधित है। तर्कवाद पे क्या? न्याय फिलोसफी तर्कवाद पे चलता है, तर्कवाद पे। लॉजिक से संबंधित है, जैसे लॉजिक से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लॉजिक हो गया, किसका हो गया लॉजिक? तो आप देख लिए न्याय फिलोसफी लॉजिक पे रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड वेदांत फिलोसफी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? यानी फाउंडर कौन थे? फाउंडर, तो ध्यान रखिएगा बादरायण जी थे।
ये वेदांत फिलोसफी के फाउंडर थे, संस्थापक थे, फादर थे। आप सभी लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मेन टेक्स्ट ऑफ वेदांत? टेक्स्ट ऑफ वेदांत कौन? वेदांत का मुख्य ग्रंथ कौन है? ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जिनके द्वारा ये क्रिएट किया गया यूनिवर्स, उन्हीं को हम ब्रह्मा सूत्र। तो ब्रह्मा सूत्र जो है वो कहां से है? तो कहां का टेक्स्ट है? कहां का टेक्स्ट है? तो वेदांत का टेक्स्ट है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, वेदांत का टेक्स्ट ब्रह्मा सूत्र है, इसलिए ब्रह्मा सूत्र समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं ब्रह्मा सूत्र नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग कभी भी ब्रह्मा ऐसा लिख देंगे तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो ब्रह्मा सूत्र तो सूत्र, तो याद रखिएगा। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड अद्वैत वेदांता? अद्वैत वेदांता के प्रवक्ता, फादर, संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। और याद रखिएगा अद्वैतवाद के कौन थे? तो याद रखिएगा माधवाचार्य। माधवाचार्य, माधवाचार्य जो थे, माधवाचार्य वो थे द्वैतवाद के, और अद्वैतवाद के शंकराचार्य। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 29 में क्या है। व्हाट डज ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या मीन? ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा इज रियल, वर्ल्ड इज इल्यूजन। यानी कि ये जो लाइन लिया गया है ना, ये लिया गया है अद्वैतवाद से, शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद है उससे लिया गया लाइन है कि ब्रह्मा इज रियल और वर्ल्ड इज क्या? इल्यूजन, मतलब मिथ्या है, झूठा है, सब गलत, सिर्फ एक ही सत्य है जो ब्रह्मा है। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ब्रह्मा सत्य है जगत मिथ्या। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डज ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, तो लिखिएगा ब्रह्मा इज रियल और मिथ्या शंकराचार्य के द्वारा विचार है, उन्हीं के क्या? अद्वैतवाद से लिया गया लाइन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शायद लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है। वेदांता फिलोसफी बिलीव्स इन व्हाट? मतलब वेदांत दर्शन किस में विश्वास करता है? तो याद रखिएगा मोनिज्म पर, एक तत्ववाद पर, यानी कि वन रियलिटी को मानता है। वन रियलिटी को मानता है। कितने रियलिटी को? वन रियलिटी को। याद रखिएगा हमेशा ये वेदांता से फिलोसफी, यानी चैप्टर वेदांता फिलोसफी से। फिलोसफी में टोटल 6 चैप्टर है। इंडियन फिलोसफी, चारवाक फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी और न्याय फिलोसफी और वेदांता फिलोसफी। तो ये सब वेदांता चैप्टर से लिया गया। वो मोनिज्म, मोनिज्म मतलब वन रियलिटी को, तो याद है वेदांत दर्शन किस में विश्वास रखता है? वन रियलिटी पर बिलीव रखता है। इसलिए ध्यान देगा वेदांता फिलोसफी हमेशा बिलीव करता है वन रियलिटी, वन सत्य, मतलब अद्वैतवाद से ये भी लाइन लिया गया है। इसीलिए आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा। टोटल क्वेश्चन जहां भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। और जब मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें फिर मैं आपको एकदम पूरा फिलोसफी को क्लियर करके समझाऊंगा। आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मैं ये बोल रहा हूँ और बोल देता हूँ कि ये फिलोसफी में मैं हर चैप्टर से शॉर्ट 30 सब्जेक्टिव, शॉर्ट सब्जेक्टिव, आज मैं 30 क्वेश्चन को क्लास दे दिया हूँ। सभी 6 चैप्टर था ना, 6 चैप्टर से मैंने 30 शॉर्ट जो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को आज एक्सप्लेन किया हूँ आज के क्लास में। तो शायद मुझे लग रहा है कि आपका शायद बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी हम दे दिए हैं फिलोसफी का और सब्जेक्टिव भी हम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, आपके जो 6 चैप्टर है उस सभी चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव 30 1-2 दिन के अंदर में आपको दे देंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। फिलोसफी ऐसे ही धुआं हो जाएगा, ये मेरा बिलीव है, मेरा पक्का। मैं आपके फिलोसफी को बहुत आसान कर देंगे आपके लिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जेटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्सर फिर मिलते रहेंगे, फिर मेरा क्लास रहेगा, फिर मिलते रहेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे। तो चलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।